कृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः। नमः श्री शंकरानंद गुरुपादाम्बुजन्मने सविलास महामोह ग्राहग्रासैककर्मणे तत्पादाम्बुजरोहद्वन्द्व सेवा निर्मलचेतसाम् सुखबोधाय तत्तस्य विवेको यते। 19वें श्लोक से। इदं सर्वं पुरा सृष्टेः एकमेवाद्वितीयकम् सदेवासीनां रूपे नास्तामित्यारूढे वचः। वृक्षस्य सगतो भेदः पत्रपुष्पफलादिभिः वृक्षान्ता सजातीयो विजातीयशिलादितः तथा सद्वस्तुनो भेद त्रयं प्राप्तं निवार्यते। एक्यावधारणद्वैत प्रतिषेधस्त्रिभिक्रमात् सतो नावयवाशंक्या तदंशस्यानिरूपणात् नामरूपेण तस्यांशो तयोरद्यापुनोद्भवात् नामरूपोद्भवस्यैव सृष्टित्वा सृष्टिता पुरा न तयोरुद्भवस्त तस्मान्निदंश सद्यथा वियत। सदन्तरं सजातीयं नावैलक्षण्यवर्जना नामरूपोपाधिभेदं विना नैव सतोभिदा विजातीयं सततत्तो न खल्वास्तीस्ति गम्यते। नास्याता प्रतियोगित्वं
विजातीयाद्विदा कुतः विजातीयम् असत्तु न विजातीयम् असत्तु न खल्वस्तीति गम्यते नास्यात् प्रतियोगित्वम् विजातीयाद्विदा कुतः विजातीयाद्विदा कुतः। भगवान शंकराचार्य जी ने 10 उपनिषदों पे जो भाष्य लिखा, उनमें एक उपनिषद बड़ा महत्वपूर्ण है। उस उपनिषद का नाम है छांदोग्य उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद इसलिए नहीं पढ़ाया जाता क्योंकि उसमें और सारी भी विद्याएं बहुत सारी दी हुई हैं, जैसे ईशा है, कीन है, कट है, मुंडक है, ऐतिरेय है, तैतिरेय है। उसमें पूरी ब्रह्म विद्या ही है, लेकिन छांदोग्य में इसके अतिरिक्त भी बहुत सारी अन्य विद्याएं भी दी हैं। छांदोग्य उपनिषद का एक 6वां अध्याय है, वह वेदांत की जान है, ऐसा कहते हैं। कोई वेदांत जानने वाला उस 6ठे अध्याय के बिना उसका अध्ययन पूर्ण नहीं होता। उसी 6ठे अध्याय का यह एक वाक्य आपने अभी पढ़ा। उस 6ठे अध्याय में एक उपाख्यान है, उसको बोलते हैं उद्दालक ऋषि का उपाख्यान। वहां पर जो कहानी आई है वो आई है उद्दालक ऋषि की। अरुण एक ऋषि थे, क्या नाम था? अरुण। अरुण ऋषि के जो पुत्र हुए उनका भी नाम क्या पड़ गया? आरुणी ऋषि। ऋषि का जो पुत्र होगा वो भी क्या होगा? ऋषि होगा, इसलिए उनका नाम क्या पड़ गया? आरुणी। ये तो आपके परिचय हुआ, लेकिन जो प्रमुख बात है वो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। जो श्रुति है वह श्रुति सिर्फ एक वाक्य की है बस, और वो क्या है? ये आप याद कर लेना, सदैव सौम्य इदम अग्र आसीद एकमेवा द्वितीयम। विद्वानों ने आपसे निवेदन करूं, इस एक वाक्य पर मोटी मोटी किताबें लिखी हैं, सिर्फ एक वाक्य है। कौन सा? सदैव सौम्य इदम अग्र आसीत एकमेवा द्वितीयम। जो वेदांत का विद्यार्थी है और अन्य विषयों का जो विद्यार्थी है, उसमें ये एक बहुत बड़ा अंतर पाया जाता है। और यदि आप भी ठीक से अध्ययन करते हैं तो जब वेदांत का कोई विद्यार्थी कोई शब्द प्रयोग करता है, उस शब्द के पीछे बहुत बड़ा इतिहास होता है। इतिहास मतलब उस शब्द के पीछे बहुत सारे गूढ़ रहस्य छिपे होते हैं। वह कोई भी बात अनर्गल, बिना तर्क के, बिना युक्ति के, बिना श्रुति के कोई भी वाक्य वो नहीं बोलता। ध्यान रखना, क्योंकि इससे यह पता लगता है कि आपका अध्ययन गहराई पूर्ण नहीं है। तो एक एक शब्द को देखो, इसलिए यहां पे महिमा बताई है। एक ही लाइन है, हे सौम्य, ये कौन बोलता है? गुरु बोलता है। किसको? हे सौम्य। इस सब के पहले इदम अग्रे, इदम मतलब यह के पहले क्या था? सत था। इतनी सी एक लाइन है बस,
और वो सत कैसा था? एक एवं अद्वितीयम। बहुत ध्यान से समझना, कठिन है। इदम जगत के पहले सत था, और जो सत था वो एक था, एवं था और अद्वितीय था। उस शिष्य ने तुरंत एक प्रश्न उठा दिया, ये जगत के पहले, जगत के लिए यहां पे क्या शब्द यूज किया गया? इदम। तो बोले आप इदम का अर्थ पहले मुझे बता दीजिए। बोले इदम का अर्थ है 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 महाभूत, 5 कर्मेंद्रियों के विषय, 5 ज्ञानेंद्रियों के विषय, 3 त्रिगुण और एक अहंकार। इन सब को मिलाकर जगत बनता है। इतनी बात शब्द समझ में आ गई? बोले लेकिन प्रतिपाद्य जगत नहीं है। क्या है? जगत के पहले, इस जगत के पहले सत था। देखो इसी चीज को आपके पुराणों में बताते हैं कि प्रलय हो गई, और जब उद्भव बताते हैं तो कैसे बताते हैं? विष्णु भगवान लेटे हैं, ब्रह्मा जी उनके नाभि से क्या हुए? प्रकट हुए, और कमल पर विराजमान हैं, और उन्होंने क्या की? सृष्टि की। ये एक दूसरा रूप है जो आपको, इसको बोलते हैं रेखांकित किया। ऐसा है नहीं, ये आपको बताने के लिए किया गया कि उस समय सिर्फ एक ही पुरुष था और सब चीज उसके नाभि में थी। उसका दूसरा अर्थ है, याद रखना। ऐसा मत समझ लेना कि ऐसा ही वास्तव में हुआ है। उपनिषद इसी सत्य को, जो पुराण, मैंने आपको कई बार बोला होगा, पुराण और उपनिषद में ये फर्क है। दोनों ही सत्य का प्रतिपादन करते हैं, क्योंकि भारतीय संस्कृति के दोनों ग्रंथ हैं। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्। भगवान वेद व्यास जी ने ही इसकी क्या की है? 18 पुराणों की क्या की है? रचना की। फिर प्रश्न आया कि इस पुराणों में और उपनिषद में अंतर क्या है? बोले जो सत तत्व है, जो सत तत्व है वह बुद्धि ग्राह्य सबको नहीं हो सकता। ये एक सच्चाई है। लेकिन अगर समझना तो है ही है, तो बोले जो एकदम रफ लेवल का है, नहीं पढ़ा लिखा है, नहीं ज्ञान है वेदांत का, और उसको भी ईश्वर के बारे में कुछ समझना है, तो वो क्या पढ़े? इसलिए आपने देखा होगा जब किसी को पुराण समझाते हैं तो वो चीज समझ में, क्योंकि वहां पर एक नाटकीय रूप लिया जाता है। ऐसा हुआ नहीं है कि भगवान विष्णु का ऐसा हो गया, शिव का ऐसा हो गया। ये सब दिव्य पुरुष हैं, ये ऐसी लीला नहीं कर सकते। ये जानबूझ के इनको बताया जाता है जिससे कि आप क्या करो, इस बात को समझो। तो वेदों के सिद्धांत को कहानी के चरित्र के रूप में जब प्रकट करते हैं, चरित्र के रूप में, तो वो क्या कहलाता है? पुराण। जब उसी को हम सिद्धांत रूप में प्रस्तुत करते हैं तो क्या कहलाता है? भगवत गीता। वहां पे कोई कहानी किस्से नहीं, लेकिन जो असली सत्तत्व है, जो चीज जैसा वास्तव में है, वो किस में लिखा गया है? उपनिषदों में। क्योंकि हमारी बुद्धि, हर व्यक्ति इस चीज को पकड़ नहीं सकती, इसलिए ये क्या बनाए गए? भेद बनाए गए। ऐसे बहुत सारे साधक आते हैं तो उनको सबसे पहले क्या पढ़ना चाहिए? पुराण पढ़ने चाहिए। उससे उनकी श्रद्धा उत्पन्न होती है, उनको पता लगता है कि ऐसा कोई दिव्य तत्व है। लेकिन फिर कुछ दिन बाद उसको लगता है, आप भी पढ़ना, तो आपको लगेगा क्या है ये सब कहानी, किससे? वो उनको मार रहे, वो उनको पीट रहे। कभी गणेश जी बड़े हो गए, कभी लक्ष्मण जी बड़े हो गए, कभी राम बड़े हो गए, कभी कृष्ण बड़े हो गए। उसकी भी बुद्धि में फिर क्या मचता है? उथल पुथल। फिर उसको सिद्धांत में आना पड़ता है। किस में आना पड़ता है? भगवत गीता। और भगवत गीता, रामचरितमानस को पढ़ने के बाद अब उसको समझ में आता है यह जो सिद्धांत भगवान ने बोला है, ये कहाँ से बोला है? उपनिषदों से।
तो ये एक उपनिषद का बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है। कौन सा? सदैव सौम्य इदम अग्र आसीत्। इदम मतलब यह जगत, अग्र मतलब पहले। इस जगत के पहले एक सत तत्व था। आप 5 मिनट जरा 2 मिनट आंख बंद करके जरा देख लो। ये जगत नहीं था तो फिर क्या था? आंखें बंद करके जरा विजुअलाइज कर लो आप। जल तत्व भी नहीं है, याद रखना। जल भी तो क्या हो गया? जगत हो गया। यहां तक कि आकाश तत्व भी नहीं है, ये आकाश भी नहीं है। सोचो आप। और ये श्रुति क्या कह रही है? सदैव सौम्य इदम अग्र आसीत। था। कौन था? सत तत्व था। बोले कौन सत तत्व? बोले एकम। यही महत्वपूर्ण है इसमें। एवं अद्वितीयम। अब इस चीज को बहुत ही सुंदर यहां पे समझाया गया है। जरा देखिए। इदम सर्वं पुरा सृष्टे है। इदम मतलब इस जगत के, पुरा मतलब पहले, सृष्टि में एकम एवं अद्वितीयम था। अब आपकी भी समझ में नहीं आएगा, धीरे धीरे आएगा। एक क्या है, एव क्या है और अद्वितीय। इतना निवेदन करूं, ये तीनों अलग अलग हैं। जब आप नहीं पढ़ोगे तो आपको एक मतलब एक, एव मतलब ही, अद्वितीय मतलब न द्वितीय इति। तो बोले बात तो एक ही है। एक नहीं है, ये कई सारे रहस्यों को अलग करने के लिए ऋषि ने शब्द बोला है। जब कोई ऋषि मुनि कोई एक वाक्य बोलता है तो आप ये मत समझना कि वो अज्ञान में बोल रहा है। बहुत सोच के समझ के कहां पर क्या बोलना है वो वही वाक्य बोलता है। बाद में उसका लेना देना जुड़ता है। हमारी दृष्टि में तो यही है कि एक मेवा द्वितीय, हम खत्म, एक ही तो था, इसमें क्या झगड़ने की बात है। अच्छा जी, बोले क्या है जरा देखो। सद एव आसीन नाम रूपे। मिला आपको? इस सृष्टि के पूर्व एक अद्वितीय सत्य ही था। सद एव नाम रूपे न, नाम रूप नहीं था, क्योंकि जगत नहीं था तो फिर नाम रूप भी नहीं था। आरुणे है वचः। देखो ये किसके वचन है? आरुणी। अरुण ऋषि के जो पुत्र हुए उनका नाम क्या है? आरुणी। पहले ऋषि लोग अपने ही पुत्रों को क्या दे देते थे? अगर ठीक ठाक है तो उसको ब्रह्मज्ञान दे देते थे। मतलब इससे एक दूसरी संस्कृति भी निकलती कि पिता और पुत्र के बीच में गुरु और शिष्य का भी रिश्ता हमारे यहाँ रहा है। गुरु और शिष्य भी बन सकते हैं। और मैं तो कहूँ भगवान कृष्ण तो अपने पिता के ही क्या बने? उनसे ज्ञान लेने गए थे, श्री कृष्ण के पिता। लेकिन श्री कृष्ण ने ज्ञान, लेकिन उन्होंने एक सूत्र बता दिया था कि तुमको कौन ज्ञान देगा? किसने ज्ञान दिया? कृष्ण को, सॉरी वसुदेव को। वसुदेव जी को किसने ज्ञान दिया? भागवत में नाम आता है उनका। कृष्ण को नहीं पूछ रहा हूं भाई, आप मेरी बातों को सुनो ध्यान से। कृष्ण को नहीं, वसुदेव को किसने ज्ञान दिया? नहीं नहीं, उद्धव ने भी नहीं दिया। उद्धव ने थोड़ा बहुत दिया, लेकिन और सोच लिए। भागवत भी नहीं पढ़ी आपने? बोले हम उपनिषद पढ़ते हैं, भागवत क्या चीज है? टॉप मोस्ट का ग्रंथ पढ़ते हैं। ऐसा तो रद्दी क्वालिटी, चिरकुट है सब। आपको भी नहीं पता? हाँ, सोचो। जिन्होंने 24 तत्वों का वर्णन किया है, हेल्प आपकी इतनी है। हाँ हाँ, नहीं दत्तात्रेय नहीं।
दर्शन में आपने पढ़ा है उनका नाम, दर्शन में मैंने पढ़ाया है, हो जो जरा। खैर अब बोले क्यों आया, देखो बड़ी सुंदर एक दर्शन की बात की। हाँ पूछना, ध्यान करना, आप कॉपी पलटो। 24 तत्व मैंने आपको हिंट दी, 24 तत्वों का दर्शन में ज्ञान उन्होंने दिया है। और भी ऋषि हमारे हैं, उन्होंने तो अपनी मां को ज्ञान दिया, एक कपिल मुनि। अच्छा जी, मैं आपसे क्या कहता हूं, बहुत ध्यान से जी, जैसे ही हम कोई शब्द बोलते हैं वैसे ही 3 प्रकार के भेद उत्पन्न हो जाते हैं। ध्यान से समझना, इस दुनिया में, इस जगत में हम कोई शब्द बोलें, कोई वस्तु लें, और जैसे ही वस्तु लेते हैं वैसे ही 3 भेद आते हैं। बोले उन भेद का नाम है, पहला भेद है, क्या नाम है? स्वगत भेद। ध्यान से समझना, पहला भेद स्वगत भेद, दूसरा भेद सजातीय भेद, और तीसरा भेद विजातीय भेद। जैसे उदाहरण मैंने आपको दिया, वृक्ष शब्द क्या बोला? पेड़। अब देखो आप, पेड़ में पत्ते अलग हैं, डंठल अलग है, फल अलग है, तना अलग है, जड़ अलग है। ये भेद किस में हो गया? एक ही पेड़ में ये भेद हो गया? नहीं हो गया। मैंने बोला शरीर, क्या बोला? तो आंख अलग हो गई, तो पैर अलग हो गए, तो कान अलग हो गए, तो नाक अलग हो गए। कितने में भेद है ये? एक में ही भेद है, याद रखना। 2 नहीं आए हैं, 3 नहीं आए हैं, एक वस्तु में ही ये भेद हो गए। क्लियर हो गया? इस भेद को बोलते हैं, हाँ, स्वगत भेद। ठीक है। दूसरा भेद है सजातीय भेद। यदि आपने बोला वृक्ष, तो यह भी मन में आएगा कि ये आम का वृक्ष है, तो फिर दुनिया में अमरूद का भी वृक्ष, तो पपीते का भी होगा, तो शरीफे का भी होगा, तो करौंदा का भी होगा, तो अशोक का भी हो। ये कैसे हो गए? देखना, जाति एक है, कौन सी? वृक्ष। लेकिन जातियों में भी क्या हो गया? भेद हो गया। तीसरा विजातीय भेद। विजातीय भेद मतलब पेड़ है तो फिर पत्थर भी है, तो मानव भी है, तो पेड़ में और मानव में कौन सा भेद हो गया? विजातीय भेद हो गया कि नहीं? कौन सा भेद हो गया? पहला स्वगत, सजातीय। अब मेरे को आप कोई ऐसी दुनिया की चीज बताओ जिसमें ये तीनों भेद नहीं है। भैंस स्वगत भेद है, सजातीय भेद है या नहीं है? भैंस में भी क्या है? बहुत सारी वैरायटी हैं। और विजातीय भेद, भैंस है तो फिर गाय भी है, बैल भी है। कोई एक चीज ऐसी आप बता दो दुनिया की जिसमें यह तीनों भेद नहीं है। तो क्या चिंतन है, आप सोचो। एक ही तीर से सब निशाने मार दिया उन्होंने, ऋषियों ने। आपके मुंह में लफ्ज भी आया एक शब्द तो बोले 3 भेद आ गए। कुछ भी करके देख लो आप। और जो चैतन्य है उसमें कोई भेद, इसी को समझाने के लिए आया है। जो व्यक्ति ध्यान में इस तत्व को देखने की कोशिश करता है तो भेद दिखेगा उसको। तो फिर यदि उसने अपनी बुद्धि से सजाती, विजाती और स्वगत भेद नहीं निकाला है तो जो ध्यान होगा वो कैसा होगा? भेद वाला होगा सदैव। इसलिए इसका बड़ा महत्व है, समझना बहुत ध्यान से। तो पहले तो आप बता दो कोई शब्द है आपकी नजर में?
ओम तो ब्रह्म तत्व की बात नहीं हो रही, और भी कोई शब्द बताना है। ओम ब्रह्म आत्मा चैतन्य संवित इनकी बात नहीं की जा रही। सोच लो आप, जितनी उड़ान भर सकते हैं आप बढ़ लो। है कुछ ऐसा? हो गया? बढ़ूं आगे? जरा देखो फिर से। अब मैंने जो आपको बताया ये इन्होंने श्लोक के रूप में लिखा। वृक्षस्य स्वगतो भेदः, क्या लिखा है? वृक्षस्य स्वगतो भेदः। वृक्ष में क्या है? स्वगत भेद है। क्या भेद है? पत्र पुष्प फलादिभिः, पत्र अलग है, पुष्प अलग है और फल अलग है। वृक्षान सजातीयो, देखो वृक्षों में सजातीय भेद भी है। विजातीय शिलादितः, शिला मतलब पत्थर, तो पेड़ अलग जाति का हो गया और पत्थर, तो बोले तीनों भेद हो गए। अच्छा जी, बोले आप ये बताओ, ये तो ठीक है, वो एकमेव द्वितीयम का क्या हुआ? बोले यही मैं कहना चाह रहा हूं, ध्यान से फिर से सुनना। पहला शब्द क्या है? पहला शब्द क्या है श्रुति का? एक। एक शब्द कहने का तात्पर्य है स्वगत भेद का दूर करना। कैसे होगा ये भी बाद में डिस्कस करेंगे। एक शब्द कहने का तात्पर्य है, समझ में नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है नहीं? एक शब्द कहने का तात्पर्य है स्वगत भेद का दूर करना। देखो जी, एव शब्द कहने का तात्पर्य है सजातीय भेद का दूर करना। आया नहीं? एकम एवं, एवं शब्द से सजातीय भेद, याद रखना। एक शब्द कहने से स्वगत भेद, एवं कहने से सजातीय भेद, और अद्वितीय कहने से विजातीय भेद। तीनों भेदों के निरसन के लिए श्रुति ने जानबूझकर यह तीन शब्द बोले थे, एकम एवं अद्वितीयम। श्रुति में एक दोष माना जाता है, यदि हम किसी बात को बार बार रिपीट कर रहे हैं उस वाक्य को, तो बोलते पुनरुक्ति दोष हो गया, है ना। आप किताब में वही चीज बार बार होगी तो आप क्या बोलोगे? तो श्रुति तो इसको बार बार बोल रही, तो यह दोष नहीं है, याद रखना। ये कुछ बताने के लिए कह रही है। एकम, कौन सा भेद दूर होगा? स्वगत। एवं सजातीय, अद्वितीयम विजातीय। अब ये समझना ये कैसे दूर किया, देखो जी। तथा सद्वस्तुनो भेद त्रयम प्राप्य निवार्यते, क्योंकि जैसे आपने सद भी बोला वैसे भी तीनों भेद आ गए। क्योंकि मैंने आपसे पहले ही बोला था भी, शब्द बोलते ही तीनों भेद क्या हो जाएंगे? तो शब्द तो सद भी है, सत तत्व भी क्या है? शब्द है। तो बोले क्या है? प्राप्यम, ये प्राप्त हो गए। कौन प्राप्त हो गए? भेद प्राप्त हो गए, मतलब तीनों भेद चले आए। बोले अब इनका क्या कर रहे हैं स्वामी जी? निवार्यते, इनका निवारण कर रहे हैं। देखो जी क्या है। और बोले गड़बड़ सड़बड़ मत कर देना। देखना आप, मैं पहले ऐसा करता था तो मुझे बाद में इसका, कभी मैं विजाती भेद पहले बोल दे रहा हूं, पहले सजाती बोल दे रहा हूं, तो स्वगत बात में बोल रहा हूं। ये नहीं करना, याद रखना। पहला स्वगत तो स्वगत। यहां पे शब्द क्या लिखा है बताएं? क्या अवधारणा अद्वैता, देखो प्रतिषेध त्रिभिः क्रमात्। शब्द कैसा आया? क्रमात्।
क्रम से ही इसको बोलना, कभी उल्टा सीधा ऊपर नीचे मत कर देना, वरना सब गड़बड़ हो गया। क्रमात् मतलब क्रम से। कौन से क्रम? उधर क्या क्रम होगा? एकम एवं अद्वितीयम। इधर क्या होगा? स्वगत, सजातीय, विजातीय। नहीं बोले विजातीय, सजातीय, स्वगत, तो श्रुति आपको उल्टा सीधा फिर बोलेगी। क्लियर हो गया ना? ध्यान रखना ये चीज। पहला स्वगत भेद, दूसरा सजाती भेद, तीसरा विजाती भेद। अब बोलते हैं, दूर करते हैं। सतो नावयवा सांख्या, वो देखो बहुत ही सुंदर श्लोक है। सतो नावयवा सांख्या तदशंस्या निरूपणात्। सत वस्तु में अंश, अंश मतलब पार्टिकल, सत वस्तु में अंश तत्व नहीं मानना चाहिए। पहला समझना। हम यदि समझते हैं आत्मा लंबी है, चौड़ी है, चमकदार है, छोटी है, मोटी है, बोले तुमने क्या मान लिया? उसमें अंश मान लिया। पहली चीज क्या बोले? सतो नावयवा शंक्यः। जो सत तत्व है वो अवयव उसमें नहीं है। कैसा है उसको बोलेंगे? निरवयव। सत तत्व कैसा है? निरवयव। इसीलिए इसको बोलते सरल भाषा में निरंश। क्या बोलेंगे? निरंश। शंक्या तद अंशस्य निरूपणात्। इसमें अंश की शंका नहीं करनी चाहिए। अच्छा जी। नाम रूपे न तस्यांशो, बहुत ही सुंदर श्लोक बोला है। नाम रूपे न तस्यांशो तद्योराप्यनुअनुभवात्। बोले जो सत तत्व है उसमें कोई अंश नहीं है। जरा समझना इस चीज को। सत तत्व में कोई अंश नहीं है। बोले मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है, फिर से समझना। जो सत तत्व है वह बोले निरवयव है। अवयव तभी होता है, अंश तभी होता है जब नाम और रूप नाम की दो चीजें आ गई हों। ऐसे अवयव किसी चीज का तभी होगा जब नाम और रूप की नाम की दो चीजें आ गई हों। जब यह कहा जा रहा है कि सत तत्व के पहले जगत था ही नहीं, तो इसका मतलब नाम और रूप तो था ही नहीं। जब नाम रूप नहीं है तो फिर अंश भी है ही नहीं, तो फिर सत तत्व कैसा हो गया? समझ में आया क्या बोला है? अंश, फिर से मैं कहूं, बहुत ध्यान से पकड़ना। अंश तभी होता है जब नाम और रूप होता है, और नाम और रूप तभी होता है जब जगत होता है। नहीं समझ में? सोचो ना, लगाओ ना इसको प्रैक्टिकल जगत में। अंश किसी चीज का कब होगा? जब कोई वस्तु हो, उसका नाम हो, उसका कोई रूप हो। जब नाम ही नहीं है, रूप ही नहीं है, तो फिर अंश किस चीज का? घड़ी का अंश इसलिए है क्योंकि घड़ी नाम की चीज ही नहीं है, तो फिर इसका अंश तो अभी नहीं आया। प्रूफ पे तो आए ही नहीं है अभी। बहुत इसमें सूक्ष्मता से समझना है इस चीज को। अंश किसी चीज का तब होता है जब उस चीज का नाम और रूप होता है। अगर ये बात आपको समझ में नहीं आती तो आप मुझे एक उत्तर दे दीजिए, बिना नाम और रूप के किसी अंश को बताइए। बताने के लिए मतलब इसका मतलब वो चीज पे हो तो होएगी तो
सोनी जी बताइए, बिना नाम रूप के अंश को समझाइए। हो सकता है? इसका मतलब नाम और रूप क्या है फिर? जगत है। तो ये क्या कहा जा रहा है? सत तत्व के पहले जगत नहीं था, यही तो कहा जा रहा है। जगत नहीं था मतलब क्या था? नाम और रूप भी। नाम और रूप नहीं था मतलब, इसका मतलब सत तत्व कैसा हो गया? निरंश। सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ? सत तत्व के पहले जगत नहीं था, जगत नहीं था मतलब नाम रूप नहीं था, नाम रूप नहीं था मतलब अंश नहीं था। इसका मतलब सत तत्व कैसा हो गया? निरंश। नहीं, अरे भाई कहां जगत के लिए कह रहे हैं? सत तत्व के पहले, जगत के पहले। हाँ 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 बोलिए। नहीं नहीं नहीं, आप पकड़ ही नहीं पाए जो हम कहा, जहां हम इशारा कर रहे थे। ये पहले वाला आपने दोहराया नहीं है। देखो जी, जो जगत है वही नाम रूप है, और जगत का ही क्या है? अंश है। जब मैं कह रहा हूं जगत ही नाम रूप है और जगत ही अंश है, ये एक ही के पर्यायवाची हैं। जब जगत नहीं था इसका मतलब, ठीक है, तो जो सत तत्व था वो कैसा हो गया फिर? निरंश हो गया नहीं, क्योंकि जगत ही नहीं था तो अंश भी। तो सत तत्व कैसा हो गया? बगैर। तो सत तत्व कैसा हो गया? निरंश। अंश तो तभी हो सकता है जब किसी चीज का नाम हो और किसी चीज का रूप हो या फिर जगत हो। बिना जगत और नाम रूप के अंश के बिना तो हो ही नहीं सकता। नहीं, निरंश के लिए वो आपको खुद आगे बताने वाले हैं कि वो विद्यार्थी पूछता है मेरे को निरंश नहीं समझ में आ रहा है, वो खुद बताएंगे। जरा आप देखना तो कितना अच्छा। नहीं नहीं नहीं, ये आपके आगे हेडिंग देख लो क्या लिखा है। वो विद्यारण्य जी ऐसे आगे 102 पेज पे क्या लिखा है? हेडिंग क्या दिया है? देखा, शून्य भी तो अंश है। बोले आपको कितने नंबर मिले? तो ये भी तो एक गुण हो गया, ये भी तो एक गुण हो गया, ये भी तो एक अवयव हो गया, ये भी तो एक अंश हो गया, ये भी एक नाम हो गया, ये भी एक रूप हो गया। तो जगत की चीज आ गई। बौद्धों ने यही गलती कर दी। हमारे शंकराचार्य जी ने बोला कुछ भी नहीं था, उन्होंने फटाक से क्या बोल दिया पता है? शून्य था। अरे यही गलती हुई थी उनसे। शून्य भी था इसका मतलब, हाँ, नाम रूप आप लेके चले आए। क्लियर हुआ? फिर से देखो भाई, नाम रूपोद्भवस्यैव सृष्टित्वा सृष्टिता पुरः। जब जगत नहीं था तो इसका मतलब नाम रूप। नाम रूप तो तब आया जब कौन आ गया? जगत आया। तो जब कहा जा रहा है सत तत्व के पहले जगत नहीं था, तो इसका मतलब नाम रूप भी पकड़ में। यहां तक कि इसलिए मैं कहता हूं उसको सत तत्व भी नहीं कहना चाहिए। आखिरी में कंक्लूजन ये नहीं, आप सत तत्व भी नहीं कह सकते, क्योंकि अगर सत तत्व कह दिया तो ये भी क्या हो गया? नाम। इसलिए व्यक्ति ज्ञान जो चीज नहीं बता सकता वो क्या कहता है पता है? चुप। क्या बताएं आप? क्या बताएं? मौन व्याख्यानम प्रकटित ब्रह्म तत्व। मौन हो जाता है व्यक्ति, क्योंकि मैं कुछ भी शब्द बोलूंगा तो आप शब्द का क्या कर लोगे? कुछ अर्थ निकाल लोगे, इसलिए वे चुप हो गए। और ब्रह्म तत्व का अनुभव भी ऐसा ही है। जब आप पूछो कि उस समाधि में आपको वो ब्रह्म कैसा दिखा, तो आप क्या बताओगे कैसा दिखा? मैं आपसे पूछूं आप अपने भगवान को कितना प्यार करते हो, क्या बोलोगे आप? बोले करते ही नहीं है आप, क्या कि पूछते हो?
फालतू की बातें मत पूछा करो। लेकिन अगर आप करते हो तो क्या बताओगे, कितना करते हैं? इतना इतना? बोले हम बता नहीं सकते। चुप। चुप रहने का मतलब ये नहीं कि उसको कुछ पता नहीं। पकड़ में आया ना? हाँ, तो अज्ञानी ऐसे ही होता है, ज्ञानी ऐसे ही होता है, वो रहता और खाता पीता। हाँ, तो ऐसे ही होना चाहिए, होना भी ऐसे ही चाहिए। ज्ञानी को ऐसे ही कहा गया है कि वो कुछ बोलता तो, और वो हंसी करता रहता है, विनोद में रहता है, बालवत रहता है, क्रीड़ा करता रहता है, तो लोग क्या समझते हैं? अच्छा, हो सकता है जो अज्ञानी है वो भी क्या करता है? तो इसलिए तो बोला गया है कि ज्ञानी को कभी भी अपने जगत में अपने को प्रकट नहीं कर, ये भगवान की रिक्वेस्ट है गीता में कि कभी भी अपने आप को प्रकट नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रकट करोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। फिर आप जिस तत्व और मस्ती में आप खोए हैं वो तत्व और मस्ती तो फिर क्या करेंगे? फिर आपको दूसरे काम में लगा दिया जाएगा। तो अपने आप में चुपचाप क्या रहो, पड़े रहो। भगवान चाहेगा तो आपको क्या करेगा? कराइएगा, वरना आप चुपचाप कैसे रहो, पड़े रहो। कैसे साधु संत थे, कहीं कहीं पड़े रहते थे, मौका मिला तो उनको कहाँ से, रमण महर्षि कहाँ अरुणाचल पर तपस्या कर रहे थे, कहाँ दुनिया उनको कहाँ मानने लगी, है या नहीं? और अभी भी रमण महर्षि जैसे कितने लोग तपस्या कर रहे हैं, कोई नहीं जानता है। तो जब होगा तो वो मिल ही जाता है। खैर, मेरा ये यहाँ नहीं, पहले मैं जो पढ़ा रहा हूँ, नाम रूपोद्भव सैवा सृष्टित्वा सृष्टितः पुरा न तयो रूप भवत, मिला आपको? न तयो हृदय भवः तस्मिन् निरंश सद्यथा व्यत। बोले निरंश का सबसे बढ़िया उदाहरण है आकाश। बोलो जी। हाँ, अभी इस चीज को डिक्लेयर कर रहे हैं। आकाश में वास्तव में तो बोले कोई अंश नाम की चीज, तो आप क्या बोलोगे? स्वामी जी ने इसको बहुत ही सुंदर समझाया था। बोले नाक की नली में तुम्हारे क्या है? और तुम्हारे पेट में भी क्या है? उन दोनों आकाश में बोले अंतर है या नहीं? तो बोले तो आकाश में भी क्या आ गया? लेकिन बोले यह हमारी मूढ़ता के कारण है, आकाश में भेद नहीं है। समझ में आ रहा है? आकाश, यहां तक कि ये कहना कि महाकाश अलग है और घटाकाश अलग है, तो ये भी बोले क्या है? मूर्खता है। आकाश में भेद नहीं है, शरीर ने क्या कर दिया है वहां पर? आकाश तो बोले एक ही है। बहुत ही सुंदर सुंदर इस पर बनाया है। आप एक बात बताओ, जमीन खरीदते हो कि आकाश? हाँ, लो फिर। हाँ, क्या खरीदते हो, जमीन की आकाश? हाँ, अच्छा, मैं कहता हूं जमीन खरीद लो, ये जो ऊपर का आकाश है ये नहीं आपका। नहीं नहीं, एक्चुअली में आप खरीदना क्या चाहते हो? जमीन नहीं, क्या खरीदना चाहते हैं? स्पेस। आपको पता है पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय में इस पे मुकदमा हो गया था, इस आकाश तत्व के ऊपर। उन्होंने बोला जमीन तो, इसीलिए जवाहरलाल नेहरू की एडवोकेट बहुत माहिर हुई थी उस समय, एक मुकदमा आया था उस समय। बोले खरीदा तो क्या गया है, तो इनको ये अनुमति किसने दी कि जमीन से ये ऊपर बनाएंगे? क्योंकि आकाश को तो इन्होंने खरीदा नहीं है। और बात तो सही है, पंच महाभूत हैं, तो आपने भूमि तत्व को लिया है तो भूमि लीजिए, लेकिन भूमि के ऊपर का जो आकाश है, आप जो बच्चे आए और आजकल जो आप बंबई में मल्टीज में है, वो किसका पेमेंट करते हो आप? आकाश के बीच में लटके हो उसका पेमेंट करते हैं हम। आ रहा है पकड़ में? भूमि में कहां हो आप? भूमि तो नीचे है, वहां पे तो पार्किंग करते हैं कार की, वहां रहता भी नहीं व्यक्ति। अभी भूमि में तो पार्किंग करता है, रहता कहां पे है? अभी भी आप देखो, भूमि असली कहां है? तल में है। हम और आप कहां पे हैं?
पकड़ में है। तो इसके पीछे बहुत ही अच्छा पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय में स्वामी जी ने बताया, एक मुकदमा दायर हो गया था और इस पे निर्णय देना पड़ा। और अब अगर कोई ठीक अभी भी होता है ना, वो सब बोलता है, उसमें स्वामी जी ने कुछ बताया है कि इतने हाइट तक बनाने की अनुमति दी जाती है। देखते हो बिल्डिंग में जब आप बनाते हो तो प्रशासन आपको इतनी हाइट, इसका मतलब आपको हर जमीन के साथ उतनी ही। अब मैं सोचूं कि मैं उतना ऊंचा बना दूं तो वो क्या कर देगा के, क्यों गिराएगा भाई मेरी जमीन, मैं चाहे जितना बनाऊं। बोले नहीं, हर जमीन के साथ आकाश भी कितना दिया जाएगा, अब आपको नाप के दिया जाएगा। आप जब चाहे उतना नहीं बना सकते, वो एरोप्लेन टकराएगा। वो ट्रेजर आइलैंड वाली नहीं है, उस पर आपत्ति फिर जताई जा रही है, इतना ऊंचा क्यों है। उसके आगे एक झाबुआ टावर बनना है ना झाबुआ कोठी में, उसकी उससे डबल हाइट बनेगी। अभी आया है प्रपोजल, उससे डबल एंड ट्रिपल हाइट। तो फिर ऑब्जेक्शन आ गया है कि एरोप्लेन टकराने से गिर सकता है। किसकी लड़ाई हो रही है, जमीन की नहीं। जो कीमत आप देते हो वो जमीन की नहीं, किसकी, आकाश की। ये है। खैर, मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं, जो घटाकाश, अरे बाबा समय पूरा, क्या बताऊं आपको। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। आपने कौन बनेगा करोड़पति खत्म होता तो एक उसकी आवाज आती, देखा ना, सायरन बजता है, तुरंत वहीं पे रोक देता है। अच्छा जी, कल आपकी होली है, तो फिर कल कितनी तारीख है, 4 तारीख। फिर बची 5 और 6। 5 और 6 कोई क्लास हो सकती है, दिक्कत है क्लास में? हाँ 6 हमें निकलना है, हमें तो निकलना है 12 बजे 1 बजे, और आपकी क्लास तो 9 बजे खत्म हो जाती है। कौन दूर है, ये दूर वाले तो कोई जा ही नहीं रहे हैं भाई। इसमें आप में कौन जा रहे हैं, आप हैं हमारे साथ, और कौन है, बस खत्म। अर्चना जी नहीं जाती, वो दूसरी जगह जाती हैं। हाँ 5 को ही लेना, मतलब मेरे को 6 को अर्पित का एग्जाम होगा ना, देखा वो अच्छा। स्वार्थी जी, स्वार्थी जी नहीं, क्योंकि क्या है, जब तक सत्संग नहीं होता तो दिन कैसा लगता है, अधूरा लगता है। इसलिए, क्योंकि मैं शाम की क्लास तो नहीं ले रहा हूँ, इसलिए 5 की भी क्लास है और 6 की भी क्लास है, मैं पढ़ा के ही जाऊंगा। ठीक है, हरिओम। कल संडे है, लेकिन कल होली है, इसलिए कल और अच्छा दिन है, कल इसलिए हवन करेंगे गायत्री का 8:15 बजे से 8 बजे से आश्रम में।